Hello everyone and welcome back to EduTech. In our last video, we explored automata theory and its role in understanding computation. We learned that automata are abstract machines that process inputs, transition between states, and generate outputs. We discussed different types of automata like finite automata, context-free grammar, and Turing machine, which helps in pattern recognition, language processing, and algorithm simulation. So basically, the automata theory is fundamental in compiler design, artificial intelligence, and understanding computation limits. Now, today we will let's dive deeper into some core concepts of automata theory. So in today's lecture, we will discuss about some basic definitions which is used in automata theory. So the first thing which is used in automata theory is symbol. Symbol is an entity or individual object which can be any letter, alphabet, or any picture. Or we can say that a symbol is basically a character. आप सबने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी तक पढ़ी होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करूं तो अभी तक हमने सी लैंग्वेज पढ़ा, हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। और कंप्यूटर में कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया है एस्काई कोड्स के थ्रू, ठीक है। तो एस्काई कोड्स के अंदर आने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे किस नाम से जाने जा रहे हैं? सिंबल्स के नाम से, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं? लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो A to B, A B C D E F एंड सो ऑन कैरेक्टर्स, 1 2 3 4, all the special characters, all the spaces, blank spaces are comes into symbol. The second thing which is used in automata theory is alphabets. Symbols अलग हो गए, alphabet अलग है। Alphabet क्या है? Alphabet is basically a finite set of symbol. अगर मैं सिंबल्स के एक सेट को डिजाइन कर दूं, सिंबल के सेट को मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक सेट तैयार कर रहा हूं और सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये नंबर मैं डाल रहा हूं। लेट सपोज जीरो भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैं डाल रहा हूं। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक क्या है मेरे पास? सेट है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं लाइक 2 3 4 5 6, दीज आर द व्हाट? दीज आर व्हाट? दीज आर द सिंबल्स। बट अगर होल सम की बात करूं, पूरी की बात करूं, तो ये मेरा क्या बन जाता है? अल्फाबेट, ठीक है। और इस अल्फाबेट को मैं ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ समीशन साइन डिफाइन करता हूं। अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पे क्या करा है? डिनोटेड बाय समीशन, ठीक है। अब वही वाली चीज एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, लाइक मैंने लिखा यहाँ पे समीशन इज इक्वल्स टू, एक सेट बनाया जिसमें मैंने डाला 0 एंड 1। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ इट इज अ सेट ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, ठीक। मैं क्लियरली दिखाता हूँ लाइक आपने लिखा समीशन इज इक्वल्स टू 0 1, तो इसको मैं बोल सकता हूँ सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा समीशन इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको एक बार तौर पे ये बोल सकता हूँ इट इज अ सेट ऑफ ऑक्टल नंबर, ठीक। मैंने यहाँ लिखा समीशन इज इक्वल्स टू A B C एंड सो ऑन टू Z। तो इट इज कॉल्ड एज द सेट ऑफ स्मॉल कैरेक्टर्स, ठीक। यहां पे मैंने लिखा समीशन इज इक्वल्स टू 0 1 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इसको मैं बोल सकता हूं
द सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो ऑल दीज आर द अल्फाबेट। द सेट ऑफ एनी सिंबल इज नोन एज अल्फाबेट। तीसरी डेफिनेशन जो आती है वो है स्ट्रिंग और वर्ड। इट इज बेसिकली अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल्स फ्रॉम अल्फाबेट। इट इज डिनोटेड बाय W. Or we can say that a string is a finite set sequence of symbols chosen from some alphabet. ठीक, एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक अल्फाबेट लिया है 0,1। ये अभी पता है आपको कि ये जो अल्फाबेट है ये क्या है, सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स। करेक्ट। अब जो अल्फाबेट है इसी अल्फाबेट से हमारा क्या बनता है, स्ट्रिंग बनती है। यानी कि एक स्ट्रिंग मैं यहाँ डिजाइन कर रहा हूँ 0101 111 111 0 डबल 0। ठीक है, ये क्या बन गई, ये जो मैंने बनाया है ये मेरा क्या है, ये मेरा है स्ट्रिंग। ठीक, ये क्या है, अल्फाबेट। ठीक, और ये इंडिविजुअल्स की अगर बात करूं तो ये इंडिविजुअल्स क्या है मेरे, ये जो 0 और 1 आया है ये इंडिविजुअल क्या है मेरा, इसकी अगर बात करूं तो ये है मेरा सिंबल्स। मतलब ये बोल सकता हूं कि सिंबल से बना अल्फाबेट। ठीक है, और अल्फाबेट से बनते हैं क्या, स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट एंड symbols is a set of symbols is known as symbol। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप देखो 0 1 का मैंने सेट तैयार किया है और उस सेट से मेरा क्या बन रही है, एक स्ट्रिंग बन रही है। ठीक, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ABC नाम का एक सेट तैयार किया जिसमें ABC मेरे अल्फा सिंबल्स हैं। तो इन सिंबल्स की मदद से मैंने क्या तैयार कर लिया, एक स्ट्रिंग तैयार कर ली, AA BB C ठीक है, दीज आर द स्ट्रिंग्स। The next definition is empty string. Empty string is basically it is a string with a zero occurrence of symbol. That is, there is no symbol exist in this particular string. There is no symbol in particular string or in particular alphabet. It is basically denoted by epsilon symbol. ठीक है, अब एक तो ये हो गया लाइक समीशन 0,1। ठीक है, यहाँ पे 0 भी है 1 भी है, इसकी कितनी भी ऑक्यूरेंस हो सकती है। लेकिन हमने क्या करा, हमने एक सेट डिजाइन किया और इस सेट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी अल्फाबेट नहीं डाला, यानी कि जीरो अल्फाबेट। ठीक है, तो जीरो अल्फाबेट जब मैंने यहां पे डाले हैं तो ये चीज मेरी क्या बन गई, एम्प्टी स्ट्रिंग। ये मेरी क्या कहलाई यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग। और इस एम्प्टी स्ट्रिंग को मैं किस चीज से डिनोट कर रहा हूं, मैं डिनोट कर रहा हूं एप्सिलॉन से, या जिसको हम कह सकते हैं नल करेक्टर। ठीक है, नल से हम इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन से। ठीक, द नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट, हमने स्ट्रिंग बनाई और हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब भाई स्ट्रिंग डिजाइन करते हैं। लेट सपोज देयर इज W दैट इज स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमने ये चीजें डाल रखी हैं। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉड W। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या कहता है, इट इज द नंबर ऑफ सिंबल्स इन द स्ट्रिंग, नंबर ऑफ सिंबल इन द स्ट्रिंग, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे अगर मैं इस W की बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी निकल के आई, 8। तो यहाँ पे कितने सिंबल्स हो गए, 8 सिंबल, तो लेंथ क्या हो गई, 8। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चले तो हमारे पास है क्या, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन आप लोग पहले से पढ़ के आ रहे हो, स्ट्रिंग्स के कॉन्कैटिनेशन की बात चल रही है, तो कॉन्कैटिनेशन के बारे में आप पहले से पढ़ के। लेट सपोज मेरे पास W1 एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस W1 स्ट्रिंग में मेरे पास A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, ये कुछ
सिंबल्स रखे हुए हैं। मेरे पास एक और स्ट्रिंग आई W2, ठीक है। इसमें लेट सपोज मेरे पास A6 कॉमा A7 कॉमा A8 कॉमा A9 कॉमा A10 ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो कॉन्केटेनेशन मतलब W1 W2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा मेरे पास, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 and A10. All these are the elements of W1 and W2. इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे क्या बन गए, एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्केटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग। आप देख सकते हो कि लाइक मैंने यहाँ पे x लिया, मैंने यहाँ पे y लिया और एक्स वाई को कॉन्केटेनेट किया, तो x के सारे एलिमेंट्स प्लस y के भी सारे एलिमेंट्स। एक एग्जांपल देखो, मैंने एक s लिया है, इसके अंदर स्ट्रिंग डाली है ए बी। मैंने यहाँ पे t एक और लिया जिसमें मैंने स्ट्रिंग डाली है सी डी बी सी, ठीक है। अगर मैं एस टी निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस इसको दोनों को क्या कर दूंगा, एक साथ मिला दूंगा, एंड दैट इज नोन एज द कॉन्केटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास पावर ऑफ अल्फाबेट, दैट इज समीशन, ठीक है। समीशन से अल्फाबेट चल रहा है तो समीशन। तो पावर ऑफ अल्फाबेट क्या कहता है, द इफ समीशन दैट इज एन अल्फाबेट, अगर वो कोई एक अल्फाबेट है, then we can express set of all strings of certain length from that alphabet by using exponential notation. It is basically denoted by summation की power k is a set of strings of length k, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास एक चीज है, एग्जाम्पल जो मैं पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पूरा डिफाइन करा हुआ है ये एग्जाम्पल। अब मैं इस एग्जाम्पल को आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके क्या बात चल रही है, क्या कहना क्या चाह रहा है। लेट सपोज यहाँ पे समीशन लिया है मैंने, एक कह सकते हो अल्फाबेट लिया है मैंने 0,1, इसके अंदर एक सेट है 0,1 का। अब मेरे को यहाँ पे पावर ऑफ अल्फाबेट निकालनी है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे समीशन 1 निकालने की बात करी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल सिंगल ऑक्यूरेंस, यानी कि कितने अल्फाबेट है, दो, तो 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो आउटपुट में कितने जनरेट हुए, 2। देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई, ठीक है। देन उसके बाद समीशन 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितने आउटपुट बनेंगे उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से, यानी कि उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से या सेट ऑफ बाइनरी नंबर से मैं कितने आउटपुट निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 की बात आ रही है, आपके पास इनपुट्स कितने हैं, 2 ही है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डबल जीरो, ठीक है, 0 1 1 0 एंड डबल 1, दीज आर द 4 आउटपुट्स। इसी तरीके से अगर मैं समीशन 3 निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो कितना आएगा, 8, ठीक है। ट्रिपल जीरो, ठीक है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0, ठीक है। और उसके बाद आपका हो सकता है 1 0 1, ठीक है, एंड ट्रिपल 1, ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, समीशन 3। और इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूं, पावर ऑफ अल्फाबेट। क्या बोल रहा हूं मैं, पावर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ अल्फाबेट। सो द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फाबेट समीशन इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्टार, अल्फाबेट स्टार। यानी कि अगर मैं यहां पे ओवरऑल की बात करूं, ठीक है, स्टार यानी कि के की बात करूं, तो यहाँ पे क्या चीज हो गई, यहाँ पे इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, समीशन स्टार का मतलब क्या हो गया, समीशन 0, ठीक है। इस वाले एग्जांपल मैंने समीशन 1 से लिया है। अगर मैं समीशन 0 की बात कर रहा हूं, तो 0 का मतलब 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि कुछ भी नहीं, तो ये खाली। तो इसको आप किससे डिनोट करोगे, एप्सिलॉन से, ठीक। तो समीशन स्टार का मतलब क्या हो गया, मेरे को नहीं पता कि कितनी वैल्यूज मांग रहे हो, तो ये हो गया समीशन 0 यूनियन समीशन 1 यूनियन समीशन 2, ठीक है, यूनियन समीशन 3 यूनियन एंड सो ऑन समीशन एक्स।
ठीक। और इसी चीज को, ये जो चीज मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने लिखी है, ठीक है, ये जो चीज मैंने अभी यहाँ पे आपको डिफाइन करी है, इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, क्लीन क्लोजर। ठीक, देखो, द सेट ऑफ strings over an alphabet summation is usually denoted by summation star, which is known as clean closure. That is, summation star is equals to 0, summation 0, summation 1, summation 2, union summation 3, and so on. ठीक। अब अगर मैं यहां पे ये जो मैंने समीशन स्टार बनाया, समीशन स्टार बनाया, और इसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, समीशन 0 यूनियन समीशन 1 यूनियन समीशन 2 यूनियन समीशन 3 एंड सो ऑन, ये कर रहा हूं, तो मैं इस चीज को क्या बोल रहा हूं, इस चीज को क्या बोल रहा हूं, क्लीन क्लोजर। ठीक है, क्लीन क्लोजर। अगर मैं इसमें से समीशन 0 को क्या कर दूं, हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये एप्सिलॉन यानी कि नल वैल्यूज को हटा दूं, और मैं समीशन में सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करूं समीशन 1 यूनियन समीशन 2 यूनियन समीशन 3 एंड सो ऑन को, तो ये मेरा बन जाएगा क्या, क्लीन प्लस, या फिर जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर। बात समझ में आई? नेक्स्ट चीज अगर आप देखो तो ये लिखा, द सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट समीशन इज यूजुअली डिनोटेड बाय क्लीन क्लोजर, एंड द सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट समीशन एक्सक्लूडिंग द एप्सिलॉन symbol, that is a null transition, null is usually denoted by summation plus, and it is known as clean plus। यानी कि अगर मैं समीशन प्लस की बात करता हूं, तो समीशन प्लस इज समीशन स्टार माइनस एप्सिलॉन। समीशन स्टार में से आप क्या हटा दो, एप्सिलॉन हटा दो, तो वो क्या बन जाएगा, समीशन प्लस। ठीक ना। जब हम पावर ऑफ अल्फाबेट की बात कर रहे थे, तो पावर ऑफ अल्फाबेट को हमने देखा कि उसके अंदर हमें दो चीज दिखाई दी है, दैट इज क्लीन क्लोजर, दैट इज द समीशन स्टार विद एप्सिलॉन, जिसके अंदर हम एप्सिलॉन रख रहे हैं, वो हमारी हो गई क्या, क्लीन क्लोजर। और अगर मैं वो एप्सिलॉन को यानी कि वो नल जीरो वाली ट्रांजिशन को, जीरो वाली क्या, जिसमें कोई सिंबल ही नहीं है, वो नल को अगर मैं हटा दूं, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, क्लीन प्लस, दैट इज विदाउट एप्सिलॉन। ठीक है ना। बेसिक डेफिनेशन में अगली चीज आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज बेसिकली अ फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट की फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को मैं क्या बोल रहा हूं, लैंग्वेज। बेसिकली अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर्म्ड फ्रॉम एन अल्फाबेट। एग्जाम्पल के तौर में बोल सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल वैलिड इंग्लिश वर्ड्स, द सेट ऑफ सी प्रोग्राम, the set of string consisting of n number of zeros and followed by n number of ones. All these are the languages। यानी कि it is just like कि मैंने यहाँ पे एक समीशन डिजाइन किया, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जीरो वन, जीरो जीरो डबल वन, जीरो 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 ट्रिपल वन, जीरो 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 डबल वन एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसके नेचर को देखते हुए मैं क्या लैंग्वेज बोल सकता हूं, लैंग्वेज क्या बोल सकता हूं कि भाई ये क्या लैंग्वेज है, मैं ये बोल सकता हूं कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट 0, 1 having n number of zeros followed by same number of 1। ठीक है, यानी कि n नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय n नंबर ऑफ 1। ठीक है, तो वो ये जो चीज मैंने लिखी, ये जो मैंने लिखा, ये मेरा क्या कहलाएगा, एक तरीके से एक लैंग्वेज। द सेट ऑफ सी प्रोग्राम, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज लैंग्वेज। ठीक है।
अब किसी भी लैंग्वेज के ऊपर परफॉर्म होने वाले कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनके बारे में आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है भाई, पूरे में से क्या कर दो, उस एक एल को क्या कर दो, माइनस कर दो। दिस इज फॉर अ लैंग्वेज एल ओवर एन अल्फाबेट समीशन, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एल इज डिफाइंड एज एल डैश बार इज इक्वल्स टू समीशन स्टार माइनस एल। उस एल क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सेकेंड थिंग इज यूनियन। ये हम सबको पता है यूनियन का मतलब क्या हुआ। तो L1 and L2 are the two languages over an alphabet summation. Their union will be defined as दोनों strings मिला दो, the where the string is W, दोनों मैच हो जाएंगी, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो W string है वो W हो गई, W belongs to L1, यानी कि वो स्ट्रिंग L1 पे भी बिलोंग करती है, और साथ के साथ W belongs to L2, वो L2 को भी बिलोंग। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, L1 and L2 are the two languages over the same alphabet summation where W where W1 is belongs to L1 and W belongs to L2। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे और लगा है, तो और का मतलब दोनों मैच करेंगे, दोनों के अंदर L1 और L2 लैंग्वेज के अंदर दोनों चीजों के अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी सारी एक स्ट्रिंग में मैच हो गई। लेकिन अगर इंटरसेक्शन की बात आ रही तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, एंड। इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, एंड, यानी कि L1 और L2 में जो कॉमन है उन दोनों को क्या कर दो, एक साथ मिला दो और स्ट्रिंग बना दो। ठीक, अगली चीज आती है कॉन्कैटेनेशन। फॉर लैंग्वेज L1 एंड L2 ओवर द सेम अल्फाबेट समीशन, द concatenation is defined as L1 and L2 or simply L1 and dot L2। तो हम क्या बोलेंगे, x y, where x belongs to L1 and y belongs to L2। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास, चार हमारे पास आते हैं। उसके बाद एक और है, दैट इज रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग W है तो उसको मैं क्या कर दूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ना। क्लीन क्लोजर अभी पिछली बार हमने पढ़ा है, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें L0 दैट इज द एम्प्टी सेट या एम्प्टी स्ट्रिंग, L1 इज बेसिकली सिंगल लैंग्वेज, L2 दो बार ऑक्यूरेंस, L3 तीन बार ऑक्यूरेंस। ठीक है, दैट इज L star consists of all possible finite concatenation of string L including the empty string। But in clean closure or positive closure, which is defined by this, the union from 1 to infinity, पीछे में 0 to infinity, यूनियन यहाँ पे क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है क्लीन क्लोजर में। यहाँ पे जो यूनियन है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस बस इतना ही है कि क्लीन स्टार में यानी कि क्लीन क्लोजर में हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग में एप्सिलॉन होता है, और क्लीन प्लस में एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि क्लीन प्लस के अंदर क्लीन प्लस के अंदर हमारा एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होता है, किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था आज का वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो we explored fundamental concepts of automata theory, including symbols, including alphabets, including strings, and including language operations. All these concepts from the building block of theoretical computation and are basically very crucial for understanding automata and formal languages. So, if you find this video very helpful, don't forget to like, share, and subscribe to EduTech for more educational content. See you in the next video. Thank you. Jai Hind.